एक दिन भगवान माटी खाते हुए पकड़े गए। ग्वाल वालों ने शिकायत की। मैया ने पूछा, लाला तूने माटी खाई? भगवान ने मना कर दिया। नाहम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः। मैया हमने बिल्कुल माटी नहीं खाई है। तो क्या भगवान ने झूठ कहा? देखो, भगवान ने ना तो सच कहा था ना झूठ कहा था, गोलमोल भाषा में जवाब दे दिया था। मैया पूछती, लाला माटी खाई? तो कन्हैया कहते, नहीं माटी नहीं खाई। बस कहने का तरीका था। और सच माने कहने का तरीका हो। एक घटना है, दो मित्र थे और गरीब परिवार से थे। नाम था रामू और श्यामू। बड़े गरीब थे। तो एक दिन दोनों के मन में भाव आया कि आज गर्मा गर्म जलेबी खानी चाहिए, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे। तो श्यामू कहने लगा कि भैया पैसे तो है नहीं, कैसे जलेबी खरीदेंगे? मन मार करके रह गए। लेकिन अगले क्षण श्यामू ने यह भी कहा, रामू एक काम करते, पैसे जेब में नहीं है तो खरीदने के लिए पैसे लगते हैं, देखने के लिए पैसे थोड़ी चाहिए। तो एक काम करते, चलते हैं हलवाई की दुकान पर और कम से कम बनते हुए जलेबी तो देख सकते हैं। रामू और श्यामू आए हलवाई की दुकान पर, ये सोच करके चलो बनती हुई जलेबी देख लेंगे। अब हलवाई जलेबी बना रहा था, इधर रामू श्यामू दूर से खड़े होकर के देख रहे थे। अब श्यामू से नहीं रहा गया। जो श्यामू था ना बहुत चालाक था और रामू सीधा साधा था। यथा नाम तथा गुण। तो श्यामू को लगा कि हलवाई पैसे तो बाद में मांगेगा, एक काम करते हैं, मन नहीं मान रहा, खरीद लेते हैं, जब पैसे मांगेगा तब की तब देखी जाएगी। श्यामू गया, हलवाई से पूछा, भैया जलेबी क्या भाव है? हलवाई ने कहा 20 रुपए किलो। अच्छा तो 250 ग्राम तोल दो। हलवाई ने 250 ग्राम जलेबी तोल करके श्यामू को दे दी और श्यामू आराम से खाने लगा। अब श्यामू जलेबी खा रहा था, रामू ने देखा, बोले इसके पास पैसे तो थे नहीं, जलेबी कैसे खरीद ली? रामू ने सोचा जब इसने जलेबी खरीद ली तो चलो हम भी खरीद लेते। रामू गया और हलवाई से पूछा, भैया जलेबी क्या भाव है? उसने कहा 20 रुपए किलो। तो 250 ग्राम तोल दो। और जैसे ही जलेबी लेकर के रामू खाने लगा, तब तक श्यामू जलेबी खा चुका था। अब श्यामू ने सोचा हलवाई पैसे मांगेगा और जेब में पैसे नहीं है। हलवाई पैसे मांगे उससे पहले श्यामू ने जोर से आवाज लगा करके कहा, हलवाई भैया हमारे 5 रुपए वापिस कर दो। 5 रुपए? बोले अभी अभी हमने आपको 10 रुपए दिए थे, 250 ग्राम जलेबी ली हैं, 5 रुपए वापिस कर दो। क्योंकि श्यामू जानता था पैसे मांगेगा, उससे पहले अपना दाव चला दिया। हमारे 5 रुपए वापिस करो। हलवाई ने कहा, भैया तुमने कब पैसे दिए? तुमने तो पैसे दिए ही नहीं। अब झगड़ा बढ़ने लगा, लोग भी इकट्ठे हो गए। अब कौन सही कौन गलत निर्णय कौन करेगा? लेकिन झगड़े के बीच में रामू भी जलेबी खा चुका था, उसको मौका मिल गया। बोले यही अच्छा मौका है। तो रामू ने तुरंत कहा, हलवाई भैया इस झगड़े में हमारे 5 रुपए मत भूल जाना, हमने आपको 10 का नोट दिया था, हमारे 5 रुपए याद रखना। अब हलवाई सोचने लगा कि गलती एक से हो सकती है, 2 से तो हो नहीं सकती। हलवाई ने तुरंत कहा, हाँ रामू भैया चिंता मत करो, आपके 5 रुपए वापिस कर देंगे। रामू ने कहा काम बन गया, बात बन गई। अब और आराम से रामू बैठ गया। श्यामू को लगा कि रामू बच कैसे गया। उसने कहा झगड़ा करते करते श्यामू ने कि देखो यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो रामू हमेशा सच बोलता है, रामू से पूछ लो, मैंने आपको 10 का नोट दिया था। लोगों ने कहा ये बात ठीक है, रामू से पूछो। रामू को बुलाया गया और सब ने कहा भाई सच बोलना। रामू ने कहा भैया हम बिल्कुल सच कहेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं कहेंगे। और आजकल अदालतों में ऐसे ही होता है, गीता पर हाथ रखेंगे और सच खाने का शपथ लेते हैं और फिर क्या बोलते हैं सब जानते हैं। रामू से पूछा गया सच कहो, इसने 10 रुपए दिए थे। रामू ने कहा कि देखो भाई हम सच कहेंगे और हम कसम खा करके कहते हैं, गंगा मैया की सौगंध है
रामू ने 10 का नोट दिया था, लेकिन ऐसे दिया जैसे मैंने हलवाई को दिया था। हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। 10 का नोट दिया, लेकिन जैसे हमने दिया है वैसे ही श्यामू ने भी दिया है। अब बताइए, रामू झूठ कह रहा है? हाँ, झूठ नहीं कह रहा तो सच भी नहीं कहा। जैसे हमने दिया उसने भी तो नहीं दिए थे। बस ऐसे ही कन्हैया ने कहा, भैया ने पूछा माटी खाई? बोले ना, माटी नहीं खाई। ब्रज में भगवान इतने सरल हो जाते हैं। और कहीं जाओगे तो भगवान की प्राप्ति कठिन मानी जाती है, लेकिन ब्रज के अंदर बहुत सरल है। अरे छोड़िए, ब्रज में जो ग्वालवाल होते क्या करते थे? खेलते थे गिल्ली डंडा का गेम। प्रेम से बोलो राधे राधे। गिल्ली डंडा खेलते थे, और जब कन्हैया हार जाते थे तो उसी कन्हैया को घोड़ा बना लेते थे और उसकी पीठ पर बैठ करके चिट्ठी खाते थे। ब्रज में पीठ पर बैठ करके, और कन्हैया कहते चल बेटा, और तिक तिक कर करके चलाते थे। इतना सरल ब्रज में। बहुत सरल है गोविंद, लेकिन ब्रज में ही सरल है, और जगह तो बहुत कठिन है। योगी जन पूरा जीवन निकाल देते हैं, लेकिन भगवान एक बार भी हृदय में आ जाए, बहुत बड़ी बात है। एक बार की घटना है। कुम्मन दास जी के पुत्र चतुर्भुज दास जी थे, और कन्हैया के साथ, श्रीनाथ जी के साथ गिल्ली डंडा खेल रहे थे। अच्छा, जब तक चतुर्भुज दास जी हारते तो कन्हैया को मौका मिल जाता, और चतुर्भुज दास जी को घोड़ा बना करके खूब बैठ करके खेल रहे थे। और एक बार ऐसा दाव पड़ा, कन्हैया हार गए। अब जैसे ही कन्हैया हारे, चतुर्भुज दास जी ने कहा बहुत घोड़ा बना लिया, अब तुम तैयार हो जाओ। और जैसे ही कन्हैया को घोड़ा बनाने लगे, चतुर्भुज दास जी भी बड़े प्रसन्न हो रहे थे। तब तक कन्हैया वहां से अंतर ध्यान हो गए और मंदिर में प्रवेश कर गए। चतुर्भुज दास जी को लगा कि कन्हैया ने बड़ा छल किया मेरे साथ। और ब्रज में जिस बारी को कहते हैं ना, पोत बोलते हैं, हमारा नंबर जब आया, हमारा पोत आया तो लेकर के भाग गया। और जैसे ही चतुर्भुज दास जी मंदिर में जाने लगे तो भगवान ने क्या किया, द्वारपाल और खड़े कर रखे थे। बोले अब चतुर्भुज दास जी आए ना, मंदिर में प्रवेश मत करने देना, भारी रहने देना। और जैसे चतुर्भुज दास जी आए, द्वारपालों ने रोक लिया, बोले आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? बोले कन्हैया ने मना किया है। अब तो संत नाराज हो गए, देखो तो सही कितना चालाक है। पोत लेके भाग्यो गंवार। कन्हैया को अब देखिए कितना सरल है, भगवान को गंवार कह रहे हैं, और ये केवल भक्त कह सकते हैं। पोत लेकर के भाग्यो गंवार, और सिखवा दिए ये लगवार। ये द्वारपाल और सिखा दिए, अंदर नहीं जाने दे रहे।